जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये जो अटेंडेंस सीट है वो नवंबर मंथ का है। अगर मुझे इसे दिसंबर का बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, बस यहाँ से जाके मंथ वाले नेम कॉलम में जाकर यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन से दिसंबर मंथ सेलेक्ट करूँगा और ये पूरा डेट है दिसंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी वर्किंग डेज हैं, प्रेजेंट कितने हैं, वो सब आप जब यहाँ पर एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपको देगा। यहाँ पर आपको लास्ट में मिल जाएगा टोटल वर्किंग डेज कितना है, कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं, क्या हॉलीडे है और कितने लीव पे हैं एक एक एम्प्लॉय का। यहाँ पर आपको ऊपर जो ग्रीन कलर में दिख रहा है यहाँ पर टोटल दिखेगा कि जितने भी आपके पास एम्प्लॉय हैं उनका वर्किंग डेज कितना है, कितना परसेंटेज रहा है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो ये केवल अटेंडेंस सीट नहीं, आप इसमें बहुत सारे कई ऐसे फॉर्मूले सीखेंगे जो आपके और कई कामों में वो फॉर्मूले हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम सीखेंगे बिल्कुल डायनेमिक अटेंडेंस सीट कैसे बनाएं। बिल्कुल बेसिक से हम इस वीडियो में इसको सीखने वाले हैं। इसको सीखने के लिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए इसको हम बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। हमने यहाँ पर एक ब्लैंक सीट ले ली है। अब इसमें हम अपना जो भी अटेंडेंस सीट हमने अभी देखा उसको बिल्कुल बेसिक से बनाएंगे। तो उसके लिए मैं बस यहाँ से एम्प्लॉय नेम कॉपी कर रहा हूँ, जो कि एम्प्लॉय डिटेल है मेरे पास, मैं उसी को ले रहा हूँ और यहाँ पर हमने उसको पेस्ट कर दिया। अब बाकी का काम हम बिल्कुल यहाँ पर मैनुअल करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर एंड यहाँ पर लिखेंगे मंथ। ईयर बिल्कुल हम मैनुअल रखेंगे, जैसे 2025 चल रहा है तो यहाँ पर हम 2025 लिख देंगे। मंथ के लिए हम थोड़ा सा डायनेमिक फार्मूला यूज करेंगे। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम मंथ का नेम जनरेट करेंगे। यहाँ पर बस हमें लिखना है जैन एंड फेब, 2 मंथ का नेम आप लिखिए। उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना कर्सर लेके जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर प्लस का निशान बनता है आप राइट क्लिक प्रेस करके रखिए और इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे मंथ बगल में लिखा हुआ रहा है कि कहाँ तक आपका मंथ ड्रैग हो चुका है। तो अभी हम दिसंबर तक पहुँच चुके हैं। अब इसको हम छोड़ देंगे। जैसे हमने छोड़ा आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास पूरे 12 महीने की लिस्ट बनकर रेडी हो गई है। अब फिर से हम चलते हैं अपने सीट 1 में और यहाँ पर मंथ के नीचे वाला जो सेल है उस पर हम क्लिक करके रखेंगे। डेटा में जाएंगे, डेटा टाइप में यहाँ पर जाएंगे, डेटा टूल्स, यहाँ पर हमें मिलेगा डेटा वैलिडेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। एक हमारे पास विंडो आएगा। यहाँ पर सेटिंग टाइप में जाना है हमें। यहाँ पर एनी वैल्यू जो है इसको हम ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे इसका और यहाँ पर हमें मिलेगा लिस्ट, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से सोर्स आ रहा है, यहाँ पर इसको हम वो जो मंथ लिस्ट अभी हमने जनरेट की है उसको हम यहाँ से रेफरेंस देंगे इसका, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हम जाएंगे अपने वर्किंग सीट पे और यहाँ से इस लिस्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। हेडर यहाँ पर हमें नहीं सेलेक्ट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ से इसको फिर हम ड्रैग डाउन करेंगे एंड यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब जैसे हम इसको ऑल्ट के साथ हमें करना है, ऑल्ट या फिर आप माउस के साथ अपने जा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। अगर आप अपने कीबोर्ड से करते हैं तो ऑल्ट डाउन एरो, आपको ये पूरी लिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर नवंबर मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास बन गया ईयर एंड मंथ। अब यहाँ पर हम बनाएंगे स्टार्टिंग डेट एंड डेट। तो स्टार्टिंग डेट बनाने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला हम यूज करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। जो फार्मूले का नाम है डेट वैल्यू। डेट वैल्यू फार्मूले को क्या चाहिए, डेट का किसी भी नंबर को अगर हमें डेट में कन्वर्ट करना है तो हम डेट वैल्यू फार्मूले के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर स्टार्टिंग डेट बनानी है। तो हमारे पास स्टार्ट तो हमेशा 1 तारीख से होता है और हमारे पास यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑलरेडी लिखा ही है, वो डायनेमिक है। तो यहाँ पर 1 हम इसको हार्ड में लिख कर देंगे 1, क्योंकि स्टार्टिंग 1 ही से रहेगी। इतना करने के बाद 1 हमने लिख दिया डबल कोड में। फिर अब एंड का साइन लगाएंगे। अब इसको चाहिए मंथ, हमने यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लिया। फिर हम लगाएंगे एंड, इस बार हम ईयर सेलेक्ट यहाँ से हमने कर लिया। एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन प्रेस करेंगे एंटर। अब इसको अभी आप देखेंगे ये नंबर में दिख रहा है। हमें इसको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3
प्रेस करना है, आप देखेंगे यहाँ पर ये डेट में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी ये हमारे पास आ गया स्टार्टिंग डेट। अब हमें क्या चाहिए, मंथ का एंड डेट चाहिए। तो उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिसका नाम है ई ओ मंथ। यहाँ पर इक्वल टू का फॉर्मूला लगाएंगे, ई ओ मंथ आ गया। इसको क्या चाहिए, स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, तो स्टार्टिंग डेट इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। एंड मंथ कौन सा चाहिए, मुझे सेम मंथ चाहिए, तो सेम मंथ के लिए हमें यहाँ पर 0 पुट करना है एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इसको भी हम सेम प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश या फिर 3, आप जो भी बोल लीजिए। ये यहाँ पर आ गया हमारे पास स्टार्टिंग डेट एंड मंथ का लास्ट डेट आ गया। अब यहाँ पर हम क्या जनरेट करेंगे, अब यहाँ पर हम जनरेट करेंगे नंबर, बेसिकली 1 से 30 तक का डेट यहाँ पर हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्टार्टिंग डेट चाहिए। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग डेट, इसको इक्वल टू से यहाँ पर हम उठा लेंगे। अब यहाँ पर आगे हम प्लस कर सकते हैं एक नॉर्मल तरीके से, जैसे कि दिस प्लस दिस एंड 1। तो ये भी एक तरीके से काम करेगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जो महीना 30 का होगा वहाँ भी 31 वाला डेट दिखता रहेगा, तो वो ना दिखे उसको हम कैसे अवॉइड करें, वो हम इस अटेंडेंस सीट में करेंगे जो कि बिल्कुल डायनेमिक होने वाला है। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू इफ, उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट हमें देना है। लॉजिकल टेस्ट क्या होगा हमारा, दिस इज लेस देन, दिस लेस देन किसके हो, जो मंथ का लास्ट डेट है। तो ये है, इसको हम फ्रीज कर देंगे, जिससे जब भी हम फॉर्मूला आगे ड्रैग करें तो ये वहाँ पर हिले ना, वो फ्रीज रहे। अगर ये दिस इज लेस देन है, ये ट्रू है, कॉमा लगाएंगे, इफ वैल्यू इफ ट्रू, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, दिस प्लस 1, मतलब एक ऐड कर देना है इसमें। फिर हम कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है तो हमें क्या करना, हमें वहाँ पर ब्लैंक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ब्लैंक आ जाए। ब्लैंक के लिए हम यहाँ का क्या करेंगे, डबल कोड लिख देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब इसको हम पूरा राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर 30 तक, यहाँ पर हमारे पास आ गया 31 तक का हमें चाहिए। ये मंथ नवंबर का है इसलिए 30 तक की है हमें दिख रहा है। अब इसमें एक चीज़ और हम करेंगे, ये अभी हमें पूरा डेट दिख रहा है, तो हमें पूरा डेट नहीं चाहिए, हमें केवल इससे डे चाहिए, 1 1 2 3 4 5 ऐसे करके चाहिए। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपने कीबोर्ड से हमें प्रेस करना है कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल प्लस 1 जब आप प्रेस करेंगे आपके पास एक विंडो आ जाएगा। यहाँ पर सबसे नीचे जाना कस्टम पे, कस्टम में फिर यहाँ पर आप जाएंगे टाइप। अब यहाँ से आपको सारा रिमूव कर देना है, यहाँ पर 2 टाइम केवल डी लिख देना है एंड यहाँ से हम करेंगे ओके। जैसे हम ओके करेंगे आप देखेंगे ये पूरा कन्वर्ट हो गया, ओनली डेज अब यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से हम इसको मिड में कर लेंगे एंड यहाँ फिर हमने पूरा सेलेक्ट किया है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर पूरा फॉर्मेट हो गया। अब इसको थोड़ा सा और हम फॉर्मेट करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा हम विड्थ बढ़ा लेंगे इसका। अब हम इसको एक कलर दे देते हैं। कलर देने के लिए इसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, जैसे हम करेंगे पूरा राइट तक सेलेक्ट हो जाएगा सिंगल टाइम में। और यहाँ से हम एक इसको कलर दे देते हैं, ये कलर हमने दे दिया और इसको हम कर देंगे बोल्ड। सेम कलर हम उठा के ऊपर पेस्ट कर देंगे एंड इसका कलर हम चेंज कर देंगे येलो। और यहाँ से जो डेटा है इसको हमने डिलीट कर दिया। ऊपर क्या चाहिए, हमें डेज चाहिए, तो डेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास जिसका नाम है टेक्स्ट, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू और यहाँ पर लिखेंगे TEXT, टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसको सबसे पहले क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। वैल्यू कहाँ है हमारा, यहाँ पर नीचे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, फॉर्मेट टेक्स्ट, किस तरीके से आपको फॉर्मेट करना, मुझे चाहिए डेट चाहिए इन डेट का, तो यहाँ पर हम 3 टाइम डी लिख देंगे एंड डबल कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। यहाँ पर देखिए डेज नेम आ गया। अब इसको हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब अपने कीबोर्ड के बटन से आप कॉपी भी कर सकते हैं, प्लस कीबोर्ड के बटन से
Ctrl+R प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर सारा डेज पेस्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ से इसका जो फॉन्ट है, थोड़ा फॉन्ट हम इसका छोटा कर रहे हैं और व्यू में जाके यहाँ से इसको ग्रिड लाइन हम रिमूव कर दे रहे हैं। इन दोनों को हमें उतना मैंडेटरी नहीं इन दोनों का। इसका सबसे पहले मैं यहाँ पर केवल मंथ और डे देखना है मुझे इन दोनों को, तो यहाँ से जाके मैं यहाँ पर ईयर रिमूव कर दूंगा एंड यहाँ से हमने ओके कर दिया। इसका साइज में और थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। अब इनको एक बार हम फॉर्मेट कर ले रहे हैं। सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ नीचे तक, ये हमने फॉर्मेट कर लिया। अब इसको भी हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर ले रहे हैं, मिड में कर लेंगे। इसका कलर जो है हमारा यही, इसी कलर को हम यहाँ पर पेस्ट कर ले रहे हैं तो ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम बचे। फॉर्मेटिंग आप खुद कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग में ज़्यादा चैलेंज नहीं होगा आई थिंक किसी को जो भी एक्सेल पे काम करता है। तो अब इसको हम यहाँ से एक बार फिर से फॉर्मेट करते हैं। तो अब ये हमारा आप देख पा रहे हैं ये पूरा हमारा सेट हो गया है, फॉर्मेट बन चुका है। अब हमें यहाँ पर जो हमने टोटल बनाया है प्लस जो हमने यहाँ पर संडे हाईलाइट किया है वो करना है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर दिसंबर मंथ ले रहा हूँ जिससे हमारा पूरा फिल दिखे 31 तक। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अब संडे जहाँ जहाँ होता है उसको हाईलाइट कैसे करना है वो हम करने जा रहे हैं। उसके लिए हम सबसे पहले इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर हमें हाईलाइट कराना है। तो अभी हमें नहीं पता संडे कहाँ आएगा, इसलिए हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद जाना है हमें होम टैब पे। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर हमें मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे न्यू रूल, यहाँ पर न्यू रूल मिलेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे विंडो आएगा, वहाँ उसमें सबसे नीचे मिलेगा यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें फार्मूला मिलेगा, यहाँ पर हम एक फार्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर जो मंडे है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें केवल 1 टाइम प्रेस करना है F4, या फिर आप जो डॉलर लगा है सी के आगे डॉलर नहीं लगना चाहिए, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो उसके आगे डॉलर लगा दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू डबल कोट में हमें यहाँ पर लिखना है SUN, बेसिकली संडे डबल कोट क्लोज। इतना करने के बाद अब यहाँ पर हमें फॉर्मेट वाले बटन पर क्लिक करना है, एक दूसरा विंडो ओपन होगा। अब यहाँ से हमें फिल पे जाना है। फिल पे जाने के बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे रेड कलर। रेड कलर यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम जाएंगे फॉन्ट में। फॉन्ट हमें क्या चाहिए, वाइट, यहाँ से हमने वाइट सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ से हम कर देंगे ओके, यहाँ भी हम कर देंगे ओके। जैसे मैंने ओके किया आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी संडे है, यहाँ पे संडे है, यहाँ पे संडे है, यहाँ संडे है और यहाँ संडे है, हर जगह जहाँ भी संडे है वो कॉलम हाईलाइट हो गया है। अब एक बार देख लेते हैं ये डायनेमिक करके। यहाँ से हम जैसे मंथ चेंज करेंगे नवंबर, आप देखिए नवंबर मंथ में जहाँ जहाँ संडे है वहाँ पर सारा चेंज हो गया है। तो ये हमारा संडे वाला सोल्यूशन हो गया। अब हमारा अगला क्या है, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर हमें चाहिए टोटल वर्किंग डेज प्रेजेंट एब्सेंट हॉलीडे। इस हेडर को मैं बस यहाँ पर उठा ले रहा हूँ। इस हेडर को मैं यहाँ लास्ट में पेस्ट कर लूँगा जिससे हमारा थोड़ा टाइम बचे। और यहाँ पर हम इसको नीचे तक सेलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे यहाँ से जाके। तो ये फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे नेट वर्क डेज। उसके पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर डेटा मैं पुट कर दे रहा हूँ यहाँ से कि हमें प्रेजेंट एब्सेंट थोड़ा दिख जाए। यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट मार ले रहा हूँ थोड़ा सा। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा वैलिडेट करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्किंग डेज कितना है इस महीने में। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे नेट वर्क डेज। नेटवर्क डेज डॉट INTL वाला फॉर्मूला आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। अब स्टार्ट डेट क्या है हमारा, सबसे पहले स्टार्ट डेट चाहिए इसको। स्टार्ट डेट हमारा कहाँ है, ये रहा, ये हमारा स्टार्ट डेट। अब यहाँ इसको हम करेंगे फ्रीज
फिर हम लगाएंगे कॉमा, एंड डेट। एंड डेट हम पूरा नहीं देंगे, जिस डेट में हम बैठे हैं उसी डेट तक का मुझे वर्किंग डेज चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे टुडे का फॉर्मूला, टुडे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया स्टार्टिंग डेट हमने दे दिया, इसको एंड डेट दे दिया। फिर अब हम कॉमा लगाएंगे। अब हमारा वर्किंग डेज क्या है, मैं वर्किंग डेज मान के ये चल रहा हूँ कि 6 डेज हमारा वर्किंग डेज है, ओनली संडे को ऑफ रहता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर केवल सेलेक्ट करेंगे संडे ओनली 11 एंड ब्रैकेट क्लोज। अगर आपका सैटरडे संडे दोनों ऑफ रहता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 आ रहा है, आपको 1 सेलेक्ट करना है। मेरे केस में मैं अभी के लिए फ़िलहाल यहाँ पर बना रहा हूँ ओनली संडे का एंड, इसलिए मैं यहाँ पर 11 लिख रहा हूँ। अगर आपका सैटरडे संडे दोनों ऑफ है तो आप केवल 1 सेलेक्ट करिए एंड ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, देन एंटर। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये आ गया 19 दिन, मतलब नवंबर महीने में अभी तक का जो वर्किंग डेज रहा है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन 19 वर्किंग डेज रहा है। संडे केवल छुट्टी रहती है, 6 डे का वर्किंग डेज है। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे तक इसको हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल डी की मदद से। अब हमारा ये बन गया। अब यहाँ पर हम अगला क्या है हमारा, प्रेजेंट, कितने दिन एम्प्लॉय प्रेजेंट है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे काउंट इफ का फॉर्मूला। उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ। यहाँ पर रेंज हमें देना है, रेंज हमें यहाँ से देना है पूरा, यहाँ तक हमें सेलेक्ट कर लेना, जहाँ तक हमारा 1 से 31 तक। कॉमा लगाना है हमें। उसके बाद डबल कोट के अंदर हमें लिखना प्रेजेंट, क्या साइन क्या होगा, पी। यहाँ पर पी लिखेंगे एंड डबल कोट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। एक बार मैं इसको पूरा फॉर्मेट कर ले रहा हूँ सेम उसमें। इसको हम नीचे पेस्ट कर देंगे, नीचे कंट्रोल डी की मदद से पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर प्रेजेंट डेज आ गया। अब हमें अब्सेंट, लीव एंड हॉलीडे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में F2 करेंगे एंड इसको कॉपी कर लेंगे पूरा, और उसके बाद यहाँ पर अब्सेंट में जाकर F2 करके इसको पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम P की जगह A कर देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। सेम हम आएंगे लीव में, यहाँ भी F2 प्रेस करेंगे एंड इसको पेस्ट करेंगे। P की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे L, उसके बाद एंटर। सेम हम हॉलीडे में करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और P की जगह हम लिख देंगे H एंड एंटर। अब इन चारों को हम सब नीचे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल डी की मदद से। ये नीचे तक अब सारा पेस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे पूरा। उसके बाद फिर हम जाएंगे डेटा के टैब में, यहाँ पर हमें मिलेगा डेटा वैलिडेशन, डेटा वाले टूल के ग्रुप में। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ पर इसको हम लिस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर सोर्स में हमें यहाँ पर टाइप करना है पी से प्रेजेंट, ए से एब्सेंट, कॉमा, फिर उसके बाद एल लीव के लिए, कॉमा, एच हॉलीडे के लिए, कॉमा, डब्ल्यू बी के लिए, ऑफ के लिए, एंड यहाँ से ओके कर देंगे हम। अब जैसे भी आप जाके ऑल्ट के साथ डाउन एरो आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर वो सारा ड्रॉप डाउन आपको दिख जाएगा। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे टोटल डेज पर, टोटल प्रेजेंट डेज जो भी हमने इस सीट में देखा था, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से मैं बस हेडर यहाँ से इसका उठा ले रहा हूँ, यहाँ से हमने इसका हेडर उठा लिया और ये फॉर्मेटिंग यहाँ से हम उठा लेंगे इसकी। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर टोटल डेज। टोटल डेज निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर काउंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद हम इस एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को या नेम वाले कॉलम को किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ से हम लगाएंगे -3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 हेडर है। अगर आपके पास और ज़्यादा हेडर है तो आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। और इसको अब हम करेंगे एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और यहाँ से कोई भी एक सेल हम सेलेक्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। F4 प्रेस करेंगे फ्रीज के लिए एंड यहाँ पर हम प्रेस करेंगे एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पर वर्किंग डे आ गया जो भी नवंबर मंथ में आज तक का है।
उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट काउंट करना है हमें, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल यहाँ पर जाएंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। सेम हमारा अब यहाँ पर प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट परसेंटेज निकालना, यहाँ पर लगाएंगे दिस डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट एंड इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5। एब्सेंट कैसे निकालेंगे हम, एब्सेंट के लिए यहाँ पर इक्वल टू का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से यहाँ पर लिखेंगे सम, यहाँ पर आएंगे एब्सेंट, इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट। अब यहाँ पर आप देखें अगर एब्सेंट के बाद लीव है, यहाँ भी लीव है, हॉलीडे है हॉलीडे, तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे ये। अब आप देखेंगे सेम यहाँ पर आ गया, एब्सेंट आ गया, यहाँ पे हॉलीडे, यहाँ पर मर्ज है सेल इसलिए यहाँ पर 2 टाइम जा रहा है, इसको हम ऐसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर। सेम ऐसे हम हॉलीडे वाले के लिए कर देंगे, इसको यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। तो अब ये हमारा आ गया, यहाँ पर टोटल डेज आ गया, प्रेजेंट कितने हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, कितना एब्सेंट है, कितने लीव हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पर हमें दिख जाएगी। अब हमारा क्या रह गया यहाँ पर, बस एक हमें जो हेडर है वो यहाँ पर हमें बनाना है। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारा स्पेस बचा है और यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम कर देंगे इसको मर्ज एंड उसके बाद यहाँ पर हम एक कलर देंगे, इसको सबसे पहले एक बॉर्डर दे देंगे, थिक बॉर्डर, और यहाँ पर हम एक कलर देंगे, ये वाला कलर लेते हैं एंड इसका फॉन्ट वाइट कर देंगे। अब हमें हेडर बनाना है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू साइन लगाएंगे, सबसे पहले डबल कोड ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फुली अटेंडेंस सीट मंथ ऑफ, इतना लिखने के बाद अब डबल कोट क्लोज। अब हम यहाँ पर एंड का साइन लगाएंगे और यहाँ से हमें क्या लेना है, मंथ लेना है और यहाँ से ईयर लेना है। मंथ के लिए यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको, फिर हम यहाँ पर लगाएंगे एंड का साइन, उसके बाद फिर हमें डबल कोट लगाना है, एक सेमी कॉलम देना है ऊपर वाला, फिर डबल कोट लगाना है। अब फिर से यहाँ पर हम एंड का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसका नाम है राइट, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर ईयर हम इस बार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कॉमा 2 ही मुझे चाहिए राइट से एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका मैं एक बार पहले फॉन्ट इंक्रीज कर दे रहा हूँ और इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं इस साइड ले रहा हूँ, यहाँ पर लिखा आ गया फुली अटेंडेंस सीट मंथ ऑफ नवंबर 25। एक बार आप फॉर्मूला फिर से देख लीजिए, इक्वल टू लगाएंगे, सबसे पहले डबल कोड के अंदर लिखेंगे जो भी हमें लिखना होगा, उसके बाद हम मंथ सेलेक्ट करेंगे, फिर ईयर को पूरा नहीं उठाना हमें, इसलिए हमने राइट का फॉर्मूला लगा के 2 डिजिट उठा लिया है। अब यहाँ पर अगर मैं मंथ चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिसंबर कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर दिसंबर चेंज हो गया और यहाँ पर डेज आप देखेंगे 31 तक आ गया। अब यहाँ पर कुछ भी आप ड्रैग डाउन करके यहाँ पर जो भी आप चेंजेस करेंगे, आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर आपका सारा डेटा चेंज हो रहा है एज पर जो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन लगाया है। ये देखिए यहाँ पर सारा डेटा चेंज हो रहा है। यहाँ पर मैं करके आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कुछ भी टाइप किया, यहाँ पर सारा कैलकुलेट हो रहा है और यहाँ भी ऊपर कैलकुलेट होके आ रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।